नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल हिस्ट्री ग्रुप में। आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी का प्रायोरिटी सेट 7वां देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं देखे तो वीडियो के डिस्कशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके का 39 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को देकर देखिए आपका कितना प्रश्न सही होता है, कितना तैयारी है आपका, 39 में कितना क्वेश्चन सही होता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का चैप्टर दोस्तों लिए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसका दोस्तों यूरोपीय कंपनी का आगमन, वो चैप्टर उठाए हैं दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय देंगे। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। क्या क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। ये दोस्तों यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर सभी को बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। इसका सही आंसर आपको होगा सी, हुगली। क्या होगा, सी, हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। इधर ABCD दिया हुआ है, इसे 1 2 3 4 दिया हुआ है। क्या है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी स्थापना वर्ष। क्या पहला में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और ए में 1998। इसका सही आंसर क्या होगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही आंसर होगा ए 1498। क्या होगा, ए 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 होगा। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका 1602 हो जाएगा। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका 1684 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा, सही से मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा क्या है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1498 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका दोस्तों 1600 ईस्वी में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका 1602 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में हुआ था। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। क्या क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर सभी को बताइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 3 नंबर का सही आंसर होगा बी, सर जॉन चाइल्ड। क्या होगा, बी, सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। सर जॉन चाइल्ड द्वारा निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर 4 नंबर का सभी को बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताइए। 4 नंबर का आपके प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड के समय दे रहे हैं, सभी को इसका सही आंसर बताइए। 4 नंबर का सही आंसर होगा, 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सी, काल्वर्ट। क्या होगा, सी, काल्वर्ट। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। काल्वर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
5 नंबर चलते हैं। ये दोस्तों यूपीएससी मेंस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? क्या क्वेश्चन है? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर 5 नंबर का सभी को बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का सही आंसर होगा बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या होगा सही आंसर? बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें ABCD दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ। सूची फर्स्ट हुआ, सूची सेकेंड हुआ, देख सकते हैं। सूची फर्स्ट हुआ, यह सूची सेकेंड हुआ। पहला क्या है? पांडिचेरी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ए में पांडिचेरी है, इसका सही आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या है? पांडिचेरी। पांडिचेरी का आपको हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांडिचेरी का फ्रेंच हो जाएगा। दूसरा आपको है गोवा है, तो गोवा का दोस्तों क्या हो जाएगा? गोवा का आपको हो जाएगा डच हो जाएगा। क्या होगा? गोवा का डच हो जाएगा। इसके बाद क्या है? टानकेवार है, देख सकते हैं टानकेवार है। टानकेवार का आपको हो जाएगा पुर्तगीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगीज हो जाएगा। और सद्दास है, सद्दास का दोस्तों क्या हो जाएगा? डेनिश हो जाएगा। क्या होगा? डेनिश हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आपको हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका दोस्तों फिर से बता रहे हैं, तभी आपको लगाए थे गलती से मिस्टेक से टिक लग गया था। इसका फिर से बताते हैं आपको। देखिए पांडिचेरी है, तो पांडिचेरी का आपको हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंच आपको हो जाएगा। फिर दूसरा है गोवा है, तो गोवा का देख सकते हैं, गोवा का क्या आपको होगा? पुर्तगीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगीज हो जाएगा। इसके बाद आपको है टानकेवार। टानकेवार का आपको हो जाएगा डेनिश हो जाएगा। क्या होगा? 4 नंबर डेनिश हो जाएगा। इसके बाद सद्दास है, सद्दास का आपको क्या होगा? पहला नंबर हो जाएगा डच। ये आपका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर आपको होगा ए होगा। आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसके 4 ऑप्शन है। ये दोस्तों देख सकते हैं 44 BPSC प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो आपको BVI क्वेश्चन सब दोस्तों है, BVI क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देख सकते हैं। ये 44 BPSC प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे पूछने की संभावना है। तो 7 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 7 नंबर का। 7 नंबर का सही आंसर होगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। क्या होगा? डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? क्या क्वेश्चन है? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर सभी को सही कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए। 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 8 नंबर का। 8 नंबर का सही आंसर होगा ए, अकबर। क्या होगा? ये अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? अकबर था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है? पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी।
दूसरा में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तीसरा में अंग्रेज ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर सभी को बताइए। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 9 नंबर का 9 नंबर का सही आंसर होगा डी 1 2 3, यानी तीनों सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ये दोस्तों यूपीएससी मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। यूपीएससी 2000 मेंस 2006 में पूछा गया है। ये आगे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तीसरा में अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसलिए दोस्तों 1 2 3 तीनों सही है। 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा और 3 भी सही होगा। इसलिए 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? क्या क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? इसके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर सभी को बताइए। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 10 नंबर का 10 नंबर का सही आंसर होगा बी 1498 एडी। क्या होगा, बी 1498 एडी। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? 1498 एडी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? क्या क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? इसके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर सभी को बताइए। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 11 नंबर का 11 नंबर का सही आंसर होगा ए अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच। क्या होगा सही आंसर, ए अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोवा और दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? क्या क्वेश्चन है, गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? इसके 4 ऑप्शन है। 12 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 12 नंबर का 12 नंबर का सही आंसर होगा डी पुर्तगालियों द्वारा। क्या होगा, डी पुर्तगालियों द्वारा। ये दोस्तों आरआरबी एएसएम और जीजी गुड्स का यानी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में पूछ सकता है। गोवा दमन और दीप का उपनिवेशन मूलतः किया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? क्या क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर 13 नंबर का सभी को बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 13 नंबर का 13 नंबर का सही आंसर होगा बी जहांगीर। क्या होगा, बी जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। 14 में क्वेश्चन क्या है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? क्या क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? इसके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर सभी को बताइए। 14 नंबर का 14 नंबर का सभी को सही आंसर बताइएगा। 14 नंबर सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। ये दोस्तों देख सकते हैं एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं 1999 में पूछा क्वेश्चन दोस्तों, आगे एग्जाम में पूछ सकता है। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों है। तो इसका 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 14 नंबर का 14 नंबर का सही आंसर होगा ए पुर्तगालियों ने। क्या होगा, ए पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए
किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ये एसएससी 2019 में पूछा है। आगे दोस्तों पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां पूछ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? क्या क्वेश्चन है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका 4 ऑप्शन दोस्तों है। इसका सही आंसर 15वां का सभी को बताएंगे। 15वां का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 15वां का। 15वां का सही आंसर होगा सी अल्मीडा। क्या होगा? सी अल्मीडा। क्या सही आंसर होगा? सी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के लिए उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकेंड है। ABCD दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है। नीचे इसका आंसर है। इसका सही आंसर आपको मिलान करना है दोस्तों। इसका दोस्तों मिलान करते हैं, देखते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध है? इसका 4 नंबर हो जाएगा। एकल से लो चेपल की संधि से अंत होगा। दूसरा क्या है? तृतीय कर्नाटक युद्ध है। तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा पैरिस की संधि से अंत। क्या हो जाएगा? ये पैरिस की संधि से अंत। तृतीय दोस्तों था सॉरी तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा पैरिस की संधि से अंत। तीसरा में क्या है? सी में द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध। क्या होगा? सी अनिर्णायक युद्ध हो जाएगा सी। और प्रथम मैसूर युद्ध है तो प्रथम मैसूर युद्ध हो जाएगा ब्रिटिश की हार। क्या हो जाएगा? 2 नंबर ब्रिटिश की हार। इस तरह दोस्तों आप मिलान कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? क्या क्वेश्चन है? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसके 4 ऑप्शन है। 17 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। इसका 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 17 नंबर का। 17 नंबर का सही आंसर होगा डी सूरत होगा। क्या होगा? डी सूरत होगा। ये दोस्तों एसएससी में 2004 में पूछा गया है। देख सकते हैं एमसीसी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन क्या है? अलबुक ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? क्या क्वेश्चन है? अलबुक ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर 18 नंबर का सभी को बताइए। 18 नंबर सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 18 नंबर का। 18 नंबर का सही आंसर होगा बी बाजीराव के सुल्तान से। क्या होगा? बी बाजीराव के सुल्तान से। अलबुक से गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बाजीराव के सुल्तान से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर सभी को बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 19 नंबर का। 19 नंबर का सही आंसर होगा सी। क्या हुआ सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? सी जमोरिन। क्या होगा? सी जमोरिन। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? क्या क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसके 4 ऑप्शन है। 20 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 20 नंबर का। 20 नंबर का सही आंसर होगा बी डिप्ले। क्या होगा? बी
क्या होगा अभी? डिप्ले। नीति निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डिप्ले था। क्या दोस्तों का अभी? डिप्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? इसके 4 ऑप्शन है। इसका 21 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 21 नंबर का 21 नंबर का सही आंसर होगा बी, थॉमस बेस्ट। क्या होगा? बी, थॉमस बेस्ट। क्या सही आंसर होगा? बी, थॉमस बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? क्या क्वेश्चन है? किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? इसके 4 ऑप्शन है। 22 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताइए। 22 नंबर का 22 नंबर का सही आंसर होगा सी, पुर्तगाली ने। क्या होगा? बी, सी, पुर्तगाली। किन यूरोपीयों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुलमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है समुद्री यात्री, सूची सेकेंड है समुद्री, सूची सेकेंड में देश है दोस्तों। इस पर ABCD दिया हुआ है, या 1 2 3 4 दिया हुआ है। पहला में क्या है? वास्को डी गामा है, तो वास्को डी गामा कब को हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पुर्तगाल। वास्को डी गामा का पुर्तगाल हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कोस्टो, फिर बता वास्को डी गामा का आपको पुर्तगाल हो जाएगा। इसके बाद क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा बी में है क्रिस्टोफर कोलंबस है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस का आपको हो जाएगा पहला स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन आपको हो जाएगा। तीसरा में क्या है? कैप्टन कुक है। तीसरा में कैप्टन कुक हो जाएगा सी का। इसका आपको हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। क्या होगा? चौथा नंबर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। डी में है तस्मान है, तो तस्मान को जो आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तस्मान का 3 हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर का बी हो जाएगा। बी आंसर अपना देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। क्या क्वेश्चन है? निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर सभी को बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर का 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 24 नंबर का। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी। पहले कौन आया था? डच आया था। उसके बाद आपको आया था पुर्तगाल। सॉरी दोस्तों, पहले आया था पुर्तगाल, इसके बाद आपको कौन आया था? डच आया था। उसके बाद आपको अंग्रेज आया था, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था। इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। क्या क्वेश्चन है? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। इसके 4 ऑप्शन है। 25 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 25 नंबर का। ये दोस्तों SSC मेट 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा ए, बिहार। क्या होगा? ए, बिहार। क्या आपको हो जाएगा? ए, बिहार होगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है?
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? क्या क्वेश्चन है? भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? इसके 4 ऑप्शन है। 26 के सभी को सही आंसर बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 26 नंबर का। 26 का सही आंसर होगा ए, सूरत में। कहाँ होगा? ए, सूरत में। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो आपको सूरत में लगाया था। ये IAS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा है दोस्तों? IAS प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या क्वेश्चन है? भारत में यूरोपीय शक्तियों में के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। 27 का सभी को सही आंसर बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 27 नंबर का। 27 नंबर का सही आंसर होगा ए आपको होगा। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। क्या सही आंसर होगा? ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसलिए इसका ए दोस्तों होगा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्या क्वेश्चन है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसके 4 ऑप्शन है। 28 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी, अलबुग। क्या होगा? बी क्या होगा आपको? बी, अलबुग होगा। क्या होगा? बी, अलबुग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में चलते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? इसके 4 ऑप्शन है। 29 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का सही आंसर होगा बी, अंग्रेजों ने। क्या होगा सही आंसर? बी, अंग्रेजों ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। क्या क्वेश्चन है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इसका 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर 30 नंबर का सभी को बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 30 नंबर का। 30 नंबर का सही आंसर आपको होगा सी, पुर्तगालियों द्वारा। क्या होगा सी सही आंसर? सी, पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ये दोस्तों RRB, ASM और गुड्स गार्ड्स में 2005 में पूछा गया है। देख सकते हैं दोस्तों, जो आगे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? क्या क्वेश्चन है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? इसके 4 ऑप्शन है। 31 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 31 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 31 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 31 नंबर का। 31 नंबर का सही आंसर होगा बी, डच होगा। क्या होगा? बी, डच। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच ने आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन क्या है? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? क्या क्वेश्चन है? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस
स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसके चार ऑप्शन है 32 का। 32 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 32 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 32 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड समय दे रहे हैं, सभी को ही प्रत्येक क्वेश्चन में इसका सही आंसर सही बताइए सभी को ही। 32 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 32 नंबर का। 32 नंबर का सही आंसर आपको होगा सी, कोचिन में। क्या सही आंसर होगा, सी, कोचिंग में। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचिंग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? क्या क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? क्या क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? इसकी चार ऑप्शन है। 33 का सभी को सही आंसर बताइए। 33 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 33 नंबर का। 33 नंबर का 33 नंबर का सही आंसर होगा ए, लुई 14वें के शासनकाल में। क्या सही आंसर होगा, ए, लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में चलते हैं। ये दोस्तों यूपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया, यूपीएससी लोअर प्रीप 2013 में पूछा गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? क्या क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? इसके चार ऑप्शन है। तो 34 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 34 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 34 नंबर का। 34 नंबर का सही आंसर होगा डी, सूरत में। कहाँ होगा, डी, सूरत में। ये दोस्तों एसएससी मेट 2000 में पूछा गया है। कब पूछा गया, एसएससी मेट 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या है, 35वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसके चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर सभी को बताइए 35 नंबर का। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 35 नंबर का। 35 नंबर का सही आंसर होगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। क्या सही आंसर होगा इसका, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में चलते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? क्या क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? इसके चार ऑप्शन है। 36 का सही आंसर सभी को बताइए। 36 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 36 नंबर का। 36 नंबर का सही आंसर होगा डी, पुर्तगालियों ने। क्या सही आंसर होगा, डी, पुर्तगालियों ने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, पुर्तगालियों ने स्थापित करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, बी में युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, सी में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयोग में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी या थी? तो 37 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए कि चार ऑप्शन है। 37 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे 37 नंबर का। 37 नंबर का सही आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। क्या सही आंसर होगा, डी, कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में
व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। इसके 4 ऑप्शन है। 38 का सही आंसर सभी को बताइए। 38 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 38 नंबर का ये एसएससी मेट 2001 में पूछा गया है। कब पूछा गया? एसएससी मेट 2001 में पूछा गया है। तो 38 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 38 नंबर सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 38 नंबर का 38 का सही आंसर होगा सी, फ्रांसीसियो ने। क्या सही आंसर होगा? सी, फ्रांसीसियो ने। निम्नलिखित यूरोपीयवासियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? का सही आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंबई किससे लिया था? क्या क्वेश्चन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? इसके 4 ऑप्शन है। 39 का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 39 नंबर का 39 का सही आंसर होगा डी, पुर्तगालियों से। क्या सही आंसर होगा? डी, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ये दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लास्ट में वीडियो को लाइक करिए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो आपको टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, बंगाल के नवाब। क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।